इस बार बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ा है। खासकर बात करें दौसा जिले की तो सर्वाधिक बरसात महुआ क्षेत्र में हुई है। इलाके में जब जब बरसात हुई, सीधे तौर पर नगर पालिका की तरफ उंगली उठी। बताना जरूरी है कि जब जब बरसात होती है, शहर के प्रमुख बाजार में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। यहां तक कि दुकानों में भी पानी समा जाता है। व्यापारियों को नुकसान भी होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, यह कोई भी कहने और बताने को तैयार नहीं है। नेता लोग आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, फिर भी उसका समाधान नहीं हुआ। मौजूदा क्षेत्रीय विधायक ने अपने कार्यकाल की जब पहली बरसात देखी और बाजार के हालात देखे, तो व्यापारियों से कहा कि बरसात के पानी की निकासी का समाधान होगा, लेकिन व्यापारियों की सहमति से। यहां तक कि व्यापारियों की एक बैठक रखने पर भी चर्चा हुई। अब सवाल खड़ा होता है कि बाजार में पानी क्यों भरता है। न व्यापारी बता पाए, न प्रशासन कुछ कह पाया, न नगर पालिका ने आंखें खोली और न ही इस समस्या पर कोई निर्णय हुआ। बस हर किसी का यह कहना होता है कि बरसात के पानी की निकासी का समाधान होना चाहिए। मैं उन व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, आपके पास इसका कोई हल है? आपको तो यह तक जानकारी नहीं कि पानी क्यों भर रहा है। जानकारी है तो आप उसे सामने नहीं ला रहे। यह सब कुछ ग्राम पंचायत के समय से ही चल रहा है। तब नगर पालिका क्षेत्र महुआ नहीं था। शहर के बीचों बीच आबादी में पड़ने वाले लगभग 15 बीघा के सूरकुंड पर ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर दिए, जो कि नियम अनुसार पूरी तरह गलत है। 300, 400, 500, 600 और 700 वर्ग गज के पट्टे ग्राम पंचायत ने जारी किए। यह जांच का विषय है कि उस समय ग्राम विकास अधिकारी कौन थे और सरपंच कौन था। यह तो पूरा शहर जानता है कि शहर का गंदा और बरसात का पानी सूरकुंड में समाता था। अब सवाल खड़ा होता है कि सूरकुंड पर अतिक्रमण किसने किया? क्या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टों के आधार पर उन्होंने पक्के निर्माण किए? क्या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे सटीक थे? इस बारे में शहर के किसी भी व्यापारी ने अपनी जुबान नहीं खोली। आखिर क्यों? मैं सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता कि इस मामले में कहीं ना कहीं व्यापारी दोषी हैं, क्योंकि वे खुद भी इस बात से वाकिफ है कि आखिर सूरकुंड का हुआ क्या। सूरकुंड से निकलने वाला नाला महज 2 फीट की चौड़ाई में रह गया। कहां गई सूरकुंड की भूमि? आखिर सरकार ने करोड़ों रुपए बरसात के पानी को बाणगंगा नदी तक पहुंचाने के लिए नाले बनाकर खर्च किए। क्या किसी नाले का पानी बाणगंगा नदी तक पहुंचा? शायद नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि शहर का प्रमुख बाजार अभी भी 50% तक अतिक्रमण की चपेट में है। 50% निर्माण अवैध है। कहीं नालों पर दुकान बना दी गई तो कहीं मंदिर माफी की भूमि पर बाजार बना दिए गए। कहीं धर्मशालाओं की भूमि पर दुकानें बनाई गई तो कहीं मंदिर की भूमि पर भी दुकानें बनी, पर कार्रवाई करने के नाम से कोई संगठन या व्यापारी आगे नहीं आए। बस ये तेरी वो मेरी एक दूसरे की छुपाने में लग रहे। खैर, वह अलग बात है, लेकिन कम से कम नालों की भूमि पर जो दुकानें हैं, क्या ग्राम पंचायत ने उनके पट्टे जारी किए? क्या उसके बाद नगर पालिका ने भी ऐसे निर्माण के पट्टे जारी किए? यह जांच का विषय है। बताना जरूरी है कि बाजार का फिलहाल जो पानी निकाला जा रहा है, वह अस्पताल रोड के नुक्कड़ से एक लोहार की दुकान के सामने होकर निकाला जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रहा। क्या उसके आसपास जो दुकान और मकान है वो वैध है? शायद नहीं, क्योंकि वहां से नाला बनाकर सूरकुंड में पानी भेजा जा रहा है, लेकिन कम मात्रा में। यह नाला किसने बनाया? क्या दूसरे की भूमि पर नाला बना सकती है सरकारी संस्थाएं? नहीं। तो क्या 5 फीट का ही नाल था? मामला मेरी समझ से बाहर है। पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो नालों की चौड़ाई काफी है, फिर वह 5 फीट ही कैसे रह गई? या फिर सरकारी संस्थाओं ने जबरन वहां नाले बनाए? गहराई से जांच हो तो सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। अब चलते हैं दूसरे नाले की तरफ, जो जयपुर रोड से अपना वजूद रखता है। सरकारी मिडवे के सामने से नाला गुजरता था, अब वहां दुकानें हैं। यह नाला हिंडौन रोड पुलिया तक पहुंचता था। इस नाले का अब अस्तित्व समाप्त हो गया है। नया रिकॉर्ड राजस्व विभाग का क्या है, पुराना क्या है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन इस बात को हर कोई कहने के लिए तैयार है कि यहां से नाला गुजरा था, तो वह नाल गया कहां? कहां है हमारा सिंचाई विभाग? कहां है हमारा प्रशासन? सीधे तौर पर मैं यह कहूं तो ठीक रहेगा कि वह नाला भी प्रभावशाली लोगों के कब्जे में पहुंच गया।
इन पर सरकार के प्रशासन ने कभी कार्रवाई करने का मानस बनाया ही नहीं। इन सब के बाद भी शहर का व्यापारी वर्ग एक ही बात को कहता है कि बरसात का और शहर का गंदा पानी बाहर जाना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आगे तो आपको ही आना पड़ेगा। सरकार के पैसे का सही सदुपयोग हो, यह आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।